शिवाय नमस्तुभ्यं हम दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास करूंगी कि महिला को रजोधर्म जब आता है, पीरियड्स जब आता है, तो रसोई घर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए तो किन परिस्थितियों में जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। ये आज सारी बातें मैं खुलकर आप सबको बताऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरी बातों को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना। तो आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मैं अब आपको बता देती हूँ कि पीरियड्स में रजोधर्म में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अशुद्धि का समय हो जाता है। आप सबने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ज्ञान देने लगते हैं, कुछ जो बातें हैं वो बताने लगते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि पीरियड्स के दौरान रसोई घर में क्यों नहीं जाना चाहिए। और मैं आपको एक वैज्ञानिक कारण बताऊंगी कि अगर आप रसोई घर में खाना बना रहे हैं तो किस कारणों से बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शांत तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आपको बहुत इजीली से समझ में आएगा और जो आप गलती पहले से कर रहे थे, आप उस गलती को कभी नहीं दोहराएंगे। मैं आपको बता दूं, जो पुराना ज़माना होता था, इसमें जो हमारी मम्मी होती थी, जो हमारी दादी होती थी, वो जब रजोधर्म में आती थी, पीरियड्स में आती थी, तो वो रसोई में नहीं जाती थी। उनको रसोई में नहीं जाने दिया जाता था, ना ही वो एक कमरे में ही रहा करती थी। उनको रजोधर्म में किसी से मिलने की कोई अनुमति नहीं होती थी। वो किसी आदमी से बात नहीं करती थी, किसी स्त्री से बात नहीं करती थी। वो बस सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कमरे में ही रहा करती थी। वहीं उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको दे दी जाती थी रजोधर्म में। जब उनको 5 दिन 7 दिन पीरियड्स आता था, तो वो एक अलग कमरे में ही अपना जीवन व्यतीत करती थी। घर में उनको जभी आने दिया जाता था जब वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाती थी, बिल्कुल साफ़ हो जाती थी। 7 दिन के बाद ही उन्हें घर के अंदर आने की अनुमति होती थी। आज के ज़माने में इतनी भाग-दौड़ हो गई है कि आज जब महिलाओं को, लड़कियों को पीरियड्स आता है, तो उनको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। दिन भर की भाग-दौड़ करनी पड़ती है और पूरे दिन काम करना पड़ता है। आज के टाइम में किसी को 2 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। पीरियड्स में भी बेचारी महिलाएं, औरतें और लड़कियां काम में दिन भर लगी रहती हैं। इनको इतना भी टाइम नहीं होता है कि वो किसी से 2 मिनट बात कर सकें, या किसी के लिए कोई किसी ने कोई काम दिया है तो उसको सुन सकें या कर सकें। मैं आपको बता दूं कि पुराने ज़माने में औरतें एक कमरे में, अलग कमरे में क्यों रहती थीं। वो अलग कमरे में इसलिए रहती थीं क्योंकि पहले पैड्स नहीं थे, मेंस्ट्रुअल कप नहीं थे, और इसलिए और कपड़े की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, इसलिए उनको अलग कमरे में रखा जाता था। क्योंकि उस पहले ज़माने में औरतें एक ही कपड़ा यूज़ करती थी, उसमें फिर बैक्टीरिया होने का खतरे की वजह से उनको अलग कमरे में रखा जाता था। उस ज़माने में पीरियड्स के दौरान गंदगी होने के कारण उन्हें रसोई में आना वर्जित था, जिससे कि घर में कोई भी इंसान, कोई भी आदमी, पुरुष, कोई भी महिला, औरत, बच्चे बीमार ना हो जाएँ, इसलिए उन्हें रसोई घर में आना वर्जित था, इसलिए वो अलग कमरे में रहा करती थी। अब मैं आपको बताऊँगी कि पीरियड्स के दौरान, रजोधर्मशला के दौरान किचन में क्यों नहीं जाना चाहिए। तो पीरियड्स के दौरान किचन में इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं, जो अपना मंदिर होता है, वो किचन में रखते हैं। ऐसे में जब पीरियड्स में महिलाएँ किचन में खाना बनाती हैं, तो उनकी परछाई भगवान पर पड़ती है, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो मैं तो आपको बस यही सलाह दूँगी कि अगर आपके किचन में अगर भगवान का मंदिर है, तो आपको पीरियड्स के दौरान किचन में नहीं जाना चाहिए और खाना नहीं बनाना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पीरियड्स के दौरान किचन में खाना बनाएँ, तो आपको मंदिर को रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, अपने कमरे में रखना चाहिए। तो रसोई घर से आपको मंदिर को दूर रखना चाहिए। ते अगर 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 आपके रसोई में मंदिर नहीं है, तो आप किचन में आराम से खाना बना सकते हैं। मैं आपको दूसरा रीज़न बता देती हूँ। देखिए, जब आप पीरियड्स में महिला खाना बनाती हैं और भगवान जी को भोग लगाती हैं, या ठाकुर जी को भोग लगाती हैं, या आप किसी भी भगवान जी को भोग लगाते हैं, तो आप अगर ऐसी स्थिति में भगवान जी को भोग लगाती हैं, तो वो वर्जित होता है। अगर आप पीरियड्स में खाना बनाएँगी और भगवान को भोग लगाएँगी, तो वो सब वर्जित होता है। ऐसे में आपको या तो
पीरियड्स वाली स्त्री को खाना नहीं बनाना चाहिए, किसी और को बनाना चाहिए। अगर घर में कोई भी नहीं है खाना बनाने के लिए तो आपको भगवान को भोग लगाने के लिए बाहर से खाना मंगा लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में पीरियड्स में खाना बनाकर भगवान जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। आपको पाप लगता है। अगर आप पीरियड्स में भगवान जी को भोग लगाकर खाना बनाकर भोग लगाएंगी तो आपको पाप लगेगा। यही सभी कारण हैं जो मैंने आज आपको बता दिए हैं कि महिला को पीरियड्स में रसोई में क्यों नहीं जाना चाहिए और क्यों खाना नहीं बनाना चाहिए और भगवान जी को क्यों भोग नहीं लगाना चाहिए। ये सारे रीज़न मैंने आज आपको बता दिए हैं। आई होप आपको ये सब पसंद आए होंगे और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।